जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 18वां। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। साधो, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरी फिर बुद्धि दुष्ट और अनर्थ कार्य में करने में प्रवृत्त ना हो। व्याध की ऐसी बातें सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याध, जहाँ धूप बहुत सताती है, यहाँ बहुत धूप सताती है, ना यहाँ छाया है ना पानी है, कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महत्व जो पाप नाशक है वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहां पर जल के जीव बगुला, राजहंस तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमकुमदिनी कोकनद आदि अनेक प्रकार के कोमल शोभा दे रहे थे। भौरे गुजार कर रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर शोभित हो रहे थे। वन में हाथी, हिरण, शूकर, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन से वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया, वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक बैठे व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा रखते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ। तब हाथ जोड़ व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुण यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई कि जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, आपके ऊपर मेरी कृपा है तो यह वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, व्याध, तू शकल नगर में एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवास्त्र गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता। इस प्रकार तुझे आचारहीन, दुष्ट और धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई। मतलब देखिए, दूध के साथ मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपद्य मतलब अपचा भोजन से तुझे दस्त और बवन मतलब उल्टी होने लगी और दारुण भगदड़ रोग हो गया। भगदड़ मतलब बाबासीर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन तथा तब तक वेश्या भी वहीं रही। फिर वह धन को लेकर छोड़कर चली गई और तुझे घोर तृष्णा उत्पन्न हुई। रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, मेरी रक्षा कर हे सुंदरी, मुझ पापी से ने तेरा कभी भी उपकार नहीं किया। जो गृहस्थ प्राणी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, देखिए, जो गृहस्थी में रहते हैं और अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, वे पिछले 15 जन्म अत्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं अब योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। अब उसके स्वामी
के ऐसा कहा तब हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, आप मेरे दीनता हैं, लज्जा मत करो। मैं आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं करती। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, इसके भोगने से मैं कुछ दुख ही है। ऐसे दुखों को सहन करें, वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों का धन लाकर वह क्षीर साई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुभूषा में लगी रहती। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उनको धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग तेरे सुख में सुखी होती, तेरे दुख में दुखी होती। हे पितृश्वरो, तुम मेरे पति की रक्षा करो, रोगहीन और पाप रहित करो। चंडिका गणेश जी, शनिचर जी मेरी प्रार्थना करती कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती। तब एक दिन देवी के मुनि वैशाख की गर्मी में मारे संध्या के सामने घर आए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़का और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा से शरबत लेकर पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्नपात हो गया। अब तेरी स्त्री त्रिकुटा पिला तुझे तो तूने उसका ही उंगली काट ली और तेरी दाती बिछ गई। तू अपने सुंदर शैया पर उसी वैश्य का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री का यह देख अपना कंकड़ बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बन बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने से और चरण धोकर सिर पर छिड़कने से, देखिए किसी साधु संत की हम क्यों करते हैं सेवा, उसका बहुत पुण्य हमें मिलता है। वही इसमें बताया गया है कि उनका जो चरणोदक उसने धोया और उस अपने ऊपर छिड़कने से उसे ये फल प्राप्त हुआ कि उसकी जो बुद्धि थी वो मलिन थी और वो अच्छी हो गई। योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी तत्काल अंतकाल में वैश्य स्मरण करके देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी थी और चित्त में सदा द्वेग रहता था। तूने वैशाख में शरबत पान करने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का, जिससे तेरी बुद्धि ऐसी हो गई और सत संगति पाई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछने और इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए गए पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं, वे सब मैंने तुझे बतलाए हैं। और कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह भी तू पूछ ले। तेरा मन शुद्ध हो गया, हे महामते, तेरा कल्याण हो। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।